अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है सडन चेंज, मतलब अचानक तब्दीली। इसका जो मोरल है कि मुश्किल औकात में एक अचानक तब्दीली लोगों को एक दूसरे के करीब ला सकती है, और जो छुपी हुई ताकतें होती हैं, लोगों में जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो जाहिर कर सकती है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी में इजाफा होगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Uzair was a quiet man, living a simple life in a small village. उज़ैर ये एक लड़के का नाम है। Was a quiet man, एक खामोश आदमी था। Quiet मतलब खामोश। Living मतलब गुजार रहा था, रह रहा था। A simple life, एक सादा जिंदगी। Living a simple life, एक सादा जिंदगी गुजार रहा था। In मतलब में, a small village, एक छोटे गांव में। Uzair was a quiet man living a simple life in a small village. उज़ैर एक खामोश आदमी था जो एक छोटे से गांव में सादा जिंदगी गुजार रहा था। One day, a fierce storm swept through, damaging his house and crops. One day, एक दिन, a fierce storm, इसका मतलब होता है दोस्तों एक शदीद तूफान। Fierce का मतलब होता है शदीद। एक और वर्ड है severe, इसका मतलब भी होता है शदीद। A fierce storm, एक शदीद तूफान। Swept through, इसका मतलब होता है गुजरा। स्वीप मतलब झाड़ू देना, झाड़ू लगाना। स्वेप्ट मतलब झाड़ू। स्वेप्ट थ्रू, इसका मतलब होता है गुजरा। डैमेजिंग यानी नुकसान पहुंचाया या नुकसान करते हुए। हिज हाउस, उसके घर को। एंड क्रॉप्स, और उसकी फसलों को। वन डे अ फियर्स स्टॉर्म स्वेप्ट थ्रू, डैमेजिंग हिज हाउस एंड क्रॉप्स। एक दिन एक शदीद तूफान गुजरा और उसके घर और फसलों को नुकसान पहुंचाया। उज़ैर वॉज डेवस्टेटेड। उज़ैर मतलब उज़ैर, वाज मतलब था, डेवस्टेटेड का मतलब होता है तबाहकुन या तबाहकुन हाल में, तबाह हाल में। उज़ैर वॉज डेवस्टेटेड, उज़ैर तबाह हाल था। He had spent years building his life, and in a matter of hours, everything was destroyed. ही मतलब वो, या मतलब उज़ैर ने। हैड स्पेंड मतलब गुजारे थे। ही हैड स्पेंड उसने गुजारे थे। ईयर्स मतलब सालों या कई साल। बिल्डिंग तामीर करते हुए। हिज लाइफ अपनी जिंदगी। एंड और इन अ मैटर ऑफ आवर्स मतलब चंद घंटों में। इन अ मैटर ऑफ आवर्स का मतलब होता है और चंद घंटों में। एवरीथिंग हर चीज़ या सब कुछ। वॉज डिस्ट्रॉयड मतलब तबाह हो गया था। He had spent years building his life. उसने अपनी ज़िंदगी तामीर करने में कई साल गुजारे थे। And in a matter of hours, everything was destroyed. और चंद घंटों में सब कुछ तबाह हो गया था। For days, he felt hopeless. For days मतलब कई दिनों तक। He felt hopeless. He felt मतलब उसने महसूस किया। Hopeless मतलब मायूस। He felt hopeless. वो मायूस महसूस करता था या उसने मायूस महसूस किया। unsure of how to move forward. unsure of मतलब गैर यकीनी था। how to move, how मतलब कैसे। to move मतलब बढ़ना। how to move कैसे बढ़ना है। forward मतलब आगे। for days he felt hopeless. कई दिनों तक वो मायूस रहा। unsure of how to move forward, गैर यकीनी था कि आगे कैसे बढ़ना है। But then a sudden change happened. But then लेकिन फिर, a sudden change एक अचानक तब्दीली। happened मतलब वाकया हुई या हुई। But then a sudden change happened, लेकिन फिर अचानक तब्दीली हुई। His neighbors, seeing his struggle, came together to help him. His neighbors मतलब उसके पड़ोसी, उसके हमसाए। Seeing मतलब देखकर। His struggle उसकी जद्दोजहद, उसकी कोशिश। Came together मतलब इकट्ठे हुए। To help him उसकी मदद करने के लिए या उसकी मदद के लिए। His neighbors, seeing his struggle, came together to help him.
उसके पड़ोसियों ने उसकी जद्दोजहद देखकर उसकी मदद के लिए इकट्ठे हो गए। They rebuilt his house, shared their crops, and supported him in every way they could. They मतलब वो यानी पड़ोसी। Rebuilt his house, rebuilt मतलब दोबारा तामीर किया, his house उसका घर, shared मतलब बांटी या आपस में शेयर की, their crops मतलब अपनी फसलें, and और supported him और उसकी मदद की, in every way हर तरह से हर तरीके से, they could जो वो कर सकते थे। They rebuilt his house, उन्होंने उसका घर दोबारा तामीर किया, shared their crops, फसलें बांटी यानी अपनी फसलें बांटी, and supported him in every way they could, और हर तरह से उसकी मदद की जो वो कर सकते थे। Uzair, once a solitary man, realized that he was not. Uzair मतलब उज़ैर, once a solitary man मतलब जो पहले एक तन्हा आदमी था। solitary का मतलब होता है तन्हा। realized महसूस किया, उसको महसूस हुआ, that के he was not वो नहीं था या वो नहीं है। alone मतलब अकेला। Uzair, once a solitary man, realized that he was not alone. उज़ैर जो पहले एक तन्हा आदमी था, उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। The sudden disaster had brought the village closer, and Uzair felt more connected than ever before. The sudden disaster, sudden मतलब अचानक, disaster कहते हैं कुदरती आफात को। The sudden disaster अचानक आफत, had brought मतलब ले आई थी, had brought मतलब ले आई थी, the village closer यानी गांव को, closer मतलब करीब, and और उज़ैर फेल्ट उज़ैर ने महसूस किया, more connected मतलब ज़्यादा जुड़ा हुआ, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, than ever before पहले से ज़्यादा। The sudden disaster had brought the village closer, अचानक आने वाली आफत ने गांव को करीब कर दिया था, and उज़ैर felt more connected than ever before, और उज़ैर ने पहले से ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस किया। From that day, उज़ैर became more involved with his community. From that day इसका मतलब होता है दोस्तों उस दिन से। From that day यानी उस दिन से, उज़ैर became उज़ैर हो गया या बन गया, more involved मतलब ज़्यादा शामिल हो गया, involved मतलब शामिल हो गया, with his community अपनी community के साथ। From that day, उज़ैर became more involved with his community. उस दिन से उज़ैर अपनी कम्युनिटी के साथ ज़्यादा शामिल हो गया। Offering help whenever someone needed it. Offering मतलब पेशकश करते हुए, मदद फराहम करते हुए। Help कहते हैं मदद को, offering help यानी मदद की पेशकश करते हुए। Whenever जब कभी या जब भी, someone in needed यानी किसी को ज़रूरत होती थी। Offering help whenever someone in needed, और जब भी किसी को ज़रूरत होती थी मदद फराहम करता था। He learned that sometimes sudden changes, even if they seem disastrous. He learned उसने सीखा, that sometimes के बाज़ औक़ात या कभी कभार या कभी कभी, sudden changes अचानक तब्दीलियाँ, even if they अगरचे वो या चाहे वो, seem disastrous at first. seem मतलब लगना या लगती हैं, disastrous मतलब तबाहकुन लगें, seem disastrous मतलब तबाहकुन लगें, at first मतलब शुरू में या पहले, can lead to unexpected blessings. can lead to बाइस बन सकती हैं या ले जा सकती हैं, unexpected गैर मुतवक्के, blessings कहते हैं नेमतों को या नेमतों की तरफ। He learned that sometimes sudden changes, even if they seem disastrous at first. उसने सीखा कि कभी कभी अचानक तब्दीलियां, चाहे वो पहले तबाहकुन लगें, can lead to unexpected blessings, गैर मुतवक्के नेमतों की तरफ ले जा सकती हैं। तो इसका मोरल है, in difficult times a sudden change can bring people closer and reveal hidden strengths. in difficult times के मुश्किल औकात में, a sudden change एक अचानक तब्दीली, can bring people closer लोगों को करीब ला सकती है, and reveal और जाहिर कर सकती है, reveal का मतलब होता है जाहिर करना, hidden strengths मतलब छुपी हुई, strengths कहते हैं ताकतों को। In difficult times, a sudden change can bring people closer and reveal hidden strengths.
कि मुश्किल औकात में एक अचानक तब्दीली लोगों को करीब ला सकती है और छुपी हुई ताकतों को जाहिर कर सकती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।